नहीं ये सोने वाली है, सोने वाली है, वेट कर रही है शायद। ये आगे जा रही है क्या पिलानी? पहले पहले जाएगी ये। वो देखो चल पड़ी पिलानी की ओर, वो देखो। हाँ तो बेटे आपको बाद में ले चलेंगे। ए डुगू किटू, आपको बाद में ले नहीं, आपको तो ले चलूंगा, आपको तो ले चलूंगा, किट्टू को बोल रहा हूँ। और किट्टू यहाँ से जाएगी पिलानी है बिना बाइक की, छत से कूद के जाइए। अच्छा ये वाला रास्ते से जाएगी क्या हुआ? अच्छा ये है रास्ता, रास्ता बता रही है। और तो चलते हैं गाइस। तो गाइस ये जानवर जैसे गाय वगैरह घूमते रहते हैं तो अंदर तक नहीं जाए इसलिए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पिलानी पंचुएटी। तो यहाँ से सबसे पहले लेने होंगे टोकन, क्योंकि तभी अंदर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पंचवटी के अंदर हमने एंट्री कर ली है और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे पास में ये कुटिया बनाई हुई है और यहाँ पे तुलसीदास का स्टेचू बनाया हुआ है, क्योंकि रामायण का जो रचयिता थे वो तुलसीदास ही थे। तो उन्हीं का यहाँ पे सबसे पहले व्यू देखने को आपको मिलता है। और भी काफ़ी सारे लोग आप देख पा रहे होंगे। अभी बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ तो गाइस यहाँ पे ये बड़ा सा एलिफेंट का व्यू दिया गया है और डुगू इसको देखकर बहुत खुश हो रही है। वैसे किट्टू का फेवरेट है एलिफेंट, अगर हम लेकर आते किट्टू को तो वो बहुत इंजॉय करती, बट नेक्स्ट टाइम उसको जरूर लेकर आएंगे। तो गाइस पता नहीं था कि हम लोग पंचवटी जाने वाले हैं, हम ऐसे ही आए थे, लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद अचानक से हमारा मन बन गया तो हम अंदर आ चुके हैं। तो देख लेते हैं। तो गाइस सेकंड यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक बड़े से एलिफेंट का स्टेचू बनाया हुआ है जो बिल्कुल गेट के फ्रंट में है, सामने है और काफ़ी अच्छा दिखता है। इस ये पास में यहाँ छोटा सा पानी का हाँ और काफ़ी सारी यहाँ पे बतखें हैं, डक, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो देखिए डुगू, और डुगू को देखकर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बार बार में एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं किट्टू को भी लेकर आती तो अच्छा होता। तो गाइस देखिए कितनी सारी डक्स हैं यहाँ पे और बैठी हुई हैं पानी के चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर एक दो बार बारिश हो जाती है तो यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। तो चलो डुगू आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे एक व्यू दिया हुआ है, ये है कंगारू। तो इसके साथ में इसका बेबी भी है, आप देख सकते हैं। और डुगू उसको टच करके देख रही है, डुगू बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है यहाँ पे कंगारू, आप देख पा रहे होंगे कंगारू का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे छोटा बेबी भी दिया हुआ है और डुगू उसको टच करके देखने में लगी हुई है। डुगू को काफी अच्छा लग रहा है। कंगारू का जो फेस है वो गेट के साइड में है, जैसे वो किसी चीज को अच्छे से वहाँ पे घूर रहा है। हाँ हाँ और गाइस यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए विजिटर्स के लिए यहाँ पर आवश्यक जो निर्देश होते हैं कि क्या क्या रूल्स को उन्हें फॉलो करना है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर ये बनाया हुआ है कैमल, क्या है? होते हैं ना, ये अरब कंट्री में होते हैं, यहाँ इंडिया में ऐसे नहीं होते। अच्छा अच्छा
मुझे तो ये बात पता ही नहीं है, पहली बार पता चली है। इंडिया में ऐसे उतने मिलते हैं, अरब कंट्रियों में पुराने टाइम में इंडिया में भी ऐसे थे। अच्छा, हाँ, इसलिए तो बनाया, नहीं तो एक्चुअली वाला बना देते। तो गाइस ये यहाँ पे है, देखो क्या है ये, टाइगर है ना। तो ये यहाँ पे टाइगर का स्टैचू बनाया हुआ है, इसको दांत दिखाएगा, लोहे के बनाए हुए हैं, देखो है ना, लोहे से बनाए हुए हैं। और इसकी टंग बहुत जो ये देख देखो। तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है लायन का स्टैचू है। अभी तो थोड़ी गर्मी है, इसलिए थोड़ा सा मौसम जब अच्छा होता है तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। पानी पी रहे थे, पानी आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से पानी आता है। तो गाइस पानी पिला रहे हैं, पता नहीं ये कौन से सन पहले, ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे भी। बनाओ धीरे धीरे, आराम से चढ़ो। ये दुखा दुख दुख भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। तो गाइस आखिर में हम पहुंच ही गए हैं। घर से हमने सोचा नहीं था कि हम पंचवटी में ऐसे आएंगे, लेकिन आ ही गए हैं। तो गाइस पंचवटी के पास में ही एक मंदिर है, श्री राम मंदिर। तो हम वहाँ पे आए थे, लेकिन वहाँ पे जब तक हम आए तो लॉक लगा हुआ था। तो हमने सोचा दूसरे वाले गेट से एंट्री कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी लॉक लगाया हुआ था। तो फिर पास में ही पंचवटी का गेट था, तो हमने सोचा वहाँ तो जा नहीं पाए, इसलिए पंचवटी के अंदर ही हम आ जाते हैं, देख लेते हैं, इसलिए आ गए। ऐसा कुछ घर से सोच कर नहीं आए थे कि हमें पंचवटी जाना है, अदरवाइज हम किट्टू को भी जरूर साथ में लेकर आते। तो वैसे इसमें पूरा जो लुक है वो जंगल का ही दिखाया गया है, बस इसमें सारी चीजें वो ही दिखाई गई हैं जो भगवान श्री राम चंद्र के वनवास काल में जो चीजों को फेस करना पड़ा था। भेड़िया है, ये आदिवासी है जिसने हिरण का शिकार करके और हिरण को पीछे टांगा हुआ है। आदिवासी मानव है और इसने हिरण को मार के अपने पीछे टांगा हुआ है, क्योंकि ये लोग जानवरों को ही खाते थे। तो इस पंचवटी में वो ये सब चीजें रखी गई हैं जो भगवान श्री राम ने के वनवास काल में, यानी 14 साल के वनवास काल में जो चीजें की थी, वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे ये आदि मानव जैसे हिरण का शिकार कर रहा था, और इधर ये आदि मानव ही है, आदिवासी। तो गाइस यहाँ पे ये जिराफ का स्टेचू बनाया गया है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो डुगू भी यहाँ पे इसे देखकर बहुत खुश है। जो जंगलों में रहते थे और जैसे कोई जानवर होता था ना, जैसे वो क्या कहता था इसका टाइप में, वो जैसे शेर का है, वो शेर को मार देते थे, फिर उसकी जो स्किन होती थी ना उसको निकाल कर और अपने लपेट लेते थे, क्योंकि वो तो आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, उनको कुछ डर ही नहीं लगता था किसी चीज से, है ना। तो गाइस यहाँ पर भी है ये आदि मानव जो जंगलों में ऐसे लकड़ियों को काटते थे, बड़े बड़े पेड़ों को काट देते थे, तो उसका भी व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे पुराने टाइम में कोई भी संत महात्मा जो भी रहते थे जंगल में अपनी छोटी सी जैसे कुटिया बना के रहते थे, झोपड़ी टाइप, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये छोटी मोटी कुटिया जैसे झोपड़ी यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये चीज़ काफी अच्छी लगती है। ओरिजिनल गेट नहीं बेटा, सच्ची मुच्ची गेट नहीं है, ये तो ऐसे ही बना रखा बेटा, बांस का, पहले बांस के ऐसे गेट बनाते थे ना, बांस की कुटिया बनाते थे, वैसा ही है पुराने टाइम जैसे। लो हाँ भी दिखाएंगे आपको गुफा के अलावा यहाँ पे बिरला म्यूजियम है, साइंस से रिलेटेड जो भी मशीनें वगैरह जो भी कुछ है, तो उस म्यूजियम के अंदर
रखी हुई है, तो उसका वीडियो भी हम आप लोगों के साथ जरूर जल्दी वो अपलोड करेंगे। तो गाइस, जिस साइंस म्यूजियम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो साइंस म्यूजियम सिर्फ इंडिया में दो ही या 3 ही म्यूजियम आपको मिलेंगे देखने को। तो उसका भी हम बहुत जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो गाइस, हनुमान जी की एक बड़ी सी एक मूर्ति बनाई गई है और आप देख पा रहे होंगे कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ पे अपने कंधों पे बिठा के रखा है। तो आ जाओ डुगू। अच्छा देखो, हाँ, भगवान के चरण स्पर्श करो भगवान के। काफी बड़े से हनुमान जी हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे अभी दूसरी बार ही आई हूँ, सेकंड आई हूँ। तो ये है बाली और सुग्रीव, जो दोनों सगे भाई थे, लेकिन बाली को यहाँ पे अमर होने का वरदान था और ये बहुत ही शक्तिशाली था, तो इसे कोई मार नहीं सकता था। तो यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच गदा युद्ध हुआ और श्री राम ने यहाँ पे छुपकर इनसे तीर से प्रहार किया था, तभी ये मारे गए थे, क्योंकि इन्हें अमर रहने का वरदान था और इन्हें ऐसे मारना पॉसिबल नहीं था। तो गाइस, उसका व्यू भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे शेर की गुफा है, मुझे भी नहीं पता, से बात पूछे तो। यहाँ पे ये गुफा बनाई गई है और इसमें से बीच में से भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ से शायद कोई जानवर वानवरों का ये दिया हुआ होगा, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है। ये दिखा ना अजगर। तो ये यहाँ पे काफी बड़ा सा अजगर दिखाया हुआ है और उधर साइड में ये बाबा जी है, शायद तपस्या करने बैठे हुए हैं। अच्छा, धीरे धीरे। ये जो रामायण में जो सीन दिखाते हैं, गरुड़, मैं खुद चली जाऊंगी। तो चल जा। भगवान श्री राम की शरण में आए थे और तो वही सीन यहाँ पे दिखाया गया है। चोट खाया हुआ जो गरुड़ था वो भगवान श्री राम की शरण में आया था। अरे रुको जी, कैसा हो? क्रोकोडाइल भी आना सीखो। भगवान श्री राम को अपने छोटे पैर खिलाए थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरों से भरा हुआ ये टोकरा भी रखा हुआ है। तो गाइस, कैसा लगा आपको पंचवटी का ये व्यू? तो ये व्यू मैंने दिखाया है प्लानी के अंदर जो पंचवटी बनी हुई है उसका। तो गाइस, यदि पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना। और यदि अभी तक आपने विजयनिमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।